हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सुडा में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का क्लास। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि 5 सालों में, दोस्तों 5 सालों में यानी 2013 बैच, 14, 15, 17 और 18 बैच, दोस्तों जितने भी 5 साल में आपके सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आज हम लोग 5 सालों के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये आपका सामाजिक अध्ययन 5 सालों का आया हुआ बहुविकल्पीय प्रश्नों का क्लास है। इसका फर्स्ट क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपने दोनों क्लास देख लिया तो यानी आपका 15 में से 15 फिक्स है। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके सामाजिक अध्ययन में 15 क्वेश्चंस आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न के। तो अब बस केवल आपको यही 2 क्लास दोस्तों लेना है और आज सेकंड क्लास में हम सारे क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे। यानी इसका अब कोई आपका थर्ड पार्ट नहीं आएगा। हम सेकंड क्लास में सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आज आपको नए से नए दोस्तों और बहुत पुराने से पुराने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आपका किसी भी विषय में बैक नहीं आएगा अगर आप कंटिन्यू हमारे हर क्लास को लेते हो, देखते हो, समझते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस बार का लक्ष्य है 50 में 50। ओके दोस्तों, तो बस चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर तो करेंगे, वो तो आपका हक ही है। ओके दोस्तों, चलिए यहाँ पे आपका 51वां क्वेश्चन है, महा विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। अमेरिका में है या अफ्रीका में है, भारत में है या आपका ऑस्ट्रेलिया में है। आपको बताना है कि महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। आ, बा, सा या दा, इन चारों में से आपका क्या होगा। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। महा विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है संचार का माध्यम नहीं है। यहाँ पे संचार के माध्यम की बात की जा रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं आपका इंटरनेट, आपका ईमेल, उसके बाद आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब आपके संचार के माध्यम में आएंगे। लेकिन आपका हेलीकॉप्टर आपका संचार के माध्यम में नहीं आएगा। संचार का माध्यम ये होता है कि जिससे हम लोग बातचीत कर सकें। तो हम लोग ईमेल से भी बात कर सकते हैं और इंटरनेट से भी हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर दोस्तों वह आपका एक प्रकार का संसाधन होता है आने जाने वाला, हम लोग उससे कोई भी बातचीत नहीं कर पाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए और यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आवश्यकताओं की विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवश्यकताओं की विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है। समुद्र तट, जलवायु, खनिज पदार्थ या फिर उपरोक्त सभी। इन चारों में से आपका क्या होने वाला है, ये चीज़ आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि आवश्यकताओं की विभिन्नता का प्रमुख कारण आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये आपके तीनों हो जाएंगे। समुद्र तट, जलवायु और खनिज पदार्थ, ये तीनों चीज हमारे काम आते हैं। यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका है 54 क्वेश्चन से, प्राकृतिक संपदा है। प्राकृतिक संपदा आपका कौन सा है। जल संपदा, वायु, मृदा, यानी ये आपके जल, वायु, मृदा, ये सब आपके प्राकृतिक संपदा हैं। यानी आपका हो जाएगा दा, आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, जल संपदा, मृदा, वन या फिर वायु। यहाँ पर ऊपरी सतह की बात की जा रही है। तो दोस्तों ऊपर देखिए, वन भी आपके पृथ्वी के ऊपर ही पाए जाते हैं। उसके बाद जल भी आपका पृथ्वी के ऊपर भी होता है और मृदा भी आपका पृथ्वी के ऊपर होता है। यानी आपका दोस्तों और वायु, ओके दोस्तों, वायु भी आपका पृथ्वी के ऊपर होता है। यानी इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके दोस्तों,
चारों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे क्या? लेकिन नहीं दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस ऐसे ही देगा, आपके दिमाग में क्या आएगा कि वन पृथ्वी के ऊपर होते हैं, जल, वायु और दोस्तों मिट्टी, ये तीनों आपके पृथ्वी के ऊपर तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, पृथ्वी की सतह, यहाँ पे आपसे सतह की बात की जा रही है, सतह की बात की जा रही है। दोस्तों आपका जल कहाँ पे होता है, आपका दोस्तों जल मिट्टी के ऊपर तो नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, आपका जल जो है कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर होता है, यानी नीचे होता है। वन दोस्तों आपका क्या होता है, वन आपका मिट्टी के ऊपर होता है, ठीक है दोस्तों, वन आपका मिट्टी के ऊपर होता है। और यहाँ पे आपका वायु जो है वह भी आपका कहीं ना कहीं वायु से भी ऊपर होता है। इसलिए अगर बात करें आंसर की, तो पृथ्वी की सतह की बात की जा रही है, तो सतह पे बस केवल आपका हो जाएगा मृदा। क्या होगा, मृदा आपका पृथ्वी के सतह पे होता है। आपका जल, वन, वायु, ये तीन चीजें आपकी मिट्टी के ऊपर होती हैं या फिर मिट्टी के अंदर होती हैं। ओके दोस्तों, जल आपका जो होता है वह आपका मिट्टी के ऊपर होता है और आपका मिट्टी के अंदर होता है, लेकिन पृथ्वी की सतह की बात की जा रही है तो सतह पे आपका मिट्टी ही होता है और कुछ नहीं होता है। अब यहाँ हम चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पेट्रोल, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस है। कोयला, पेट्रोल यह आप और प्राकृतिक गैस आपका किस प्रकार के ईंधन में आएगा, जीवाश्म ईंधन या फिर कृत्रिम ईंधन, या आ और बा दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे आपका जीवाश्म ईंधन क्या होता है और कृत्रिम ईंधन क्या होता है। कृत्रिम ईंधन आपका वो ईंधन होता है जो मानव द्वारा बनाई जाती है, जो मानव के द्वारा बनाई जाती है वह आपका हो जाएगा कृत्रिम ईंधन। और प्राकृतिक गैस आपका मानव नहीं बना पाएगा, पेट्रोल भी आपका मानव नहीं बना पाएगा, कोयला भी आपका मानव नहीं बना पाएगा, यह आपका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन आपका क्या होता है, अब यहाँ जीवाश्म ईंधन की बात करें तो लाखों वर्ष से पूर्व दोस्तों जो हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे जो पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं वही कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का रूप रख लेते हैं, वही होता है आपका जीवाश्म ईंधन। यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही, आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं जल संसाधन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जल संसाधन की बात करें तो भारत में कौन सा स्थान है, इसमें आपका हो जाएगा नंबर 4। ओके दोस्तों, यानी जो जल संसाधन है वह पृथ्वी का चौथा स्थान है, आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ बात करते हैं भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोजन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, किस वर्ष में की गई थी ये आपको बताना है। अगर बात करें यहाँ पर कि किस वर्ष में की गई थी तो इसमें आपका हो जाएगा 1956। कब की गई थी, 1956 में किया गया था। आइए दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका है 59 क्वेश्चन से, भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस कहाँ पे स्थापित किया गया था, लद्दाख में, राजस्थान में, मेघालय में या फिर असम में। ये बताइए कि आखिर आपका ये चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा लद्दाख। क्या होगा, लद्दाख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, उत्तर प्रदेश में आपका तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है ये आपको बताना है। लखनऊ में है, मथुरा में है, आगरा में है या फिर झांसी में है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना आपका मथुरा में है। कहाँ पर है, मथुरा में है। तो मैं आपको बता दूं आगरा में स्थित आपका ताजमहल, दोस्तों आगरा में स्थित आपका जो ताजमहल है वह दोस्तों कहीं ना कहीं मथुरा के जो तेल शोधक कारखाने हैं वहाँ से जो दोस्तों आपकी वायु प्रदूषण निकलते हैं उसके बाद जो वर्षा होती है दोस्तों और वही आपके प्रदूषण ताजमहल पर गिरता है और कहीं ना कहीं उसका रंग पीला हो रहा है। तो अगर पूछे आपसे कि
ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है? तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि ताजमहल के पास सटे मथुरा के तेल शोधक कारखानों की वजह से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। तो इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 61 क्वेश्चन हैं। भारत में सबसे अधिक तांबा कहाँ निकाला जाता है? सुंदरगढ़ में, सिंह भूमि में, या फिर मयूरभंज में, या फिर आगरा में? बताइए इसमें से आपका क्या होगा। 61 की बात हम कर रहे हैं। इसमें आपको बताना है कि आखिर सबसे अधिक आपका तांबा कहाँ निकाला जाता है। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा सिंह भूमि में। कहाँ पे? इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अमीर गुलाल। दोस्तों अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ में क्या होता है? गेरू, चांदी, अभ्रक या बर्क? अगर बात करें दोस्तों, जब हम लोग अबीर गुलाल को उड़ाते हैं तो जो हमें उड़ता हुआ पदार्थ मिलता है उसमें आपका हो जाएगा अभ्रक। क्या होगा? अभ्रक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक के केगा में स्थित है। कर्नाटक के केगा में क्या दोस्तों स्थित है? विद्युत उत्पादन केंद्र, परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, एल्युमिनियम उत्पादन केंद्र, रेल इंजन उत्पादन केंद्र। सही दोस्तों, कर्नाटक के केगा में क्या स्थित है ये आपको बताना है। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। क्या होगा? परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्वतीय वनों में वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय वनों में वृक्ष पाए जाते हैं बांस के, सिनकोना के, नारियल के, या फिर ओक के। इन चारों में से आप बताना है कि पर्वतीय वनों में वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों कहाँ पे। आप क्यों जाएंगे? ओक के वृक्ष, ओक के। ओक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहा धातु को बांटा गया है। लोहा धातु को कितने भागों में बांटा गया है ये आपको बताना है। लोहा को कितने भागों में बांटा गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, या फिर 7 भागों में? दोस्त बताइए कितने भागों में बांटा गया है। इसमें आपका हो जाएगा 4 भागों में। कितने भागों में? लोहा के धातु को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। अगर दोस्तों मान लो आपसे पूछ ले कि लोहा को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों आपका क्या होगा? आपका 4 भाग बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, एक मिनट, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि रूबी अभ्रक पाया जाता है। रूबी अभ्रक कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, या फिर आगरा में? रूबी अभ्रक कहाँ पाया जाता है ये यहाँ पे आपको बताना है। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा झारखंड में। कहाँ दोस्तों? झारखंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 67, विश्व में मैग्नीज उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? मैग्नीज विश्व में मैग्नीज उत्पादन पर भारत किस स्थान पर है? पहले पर है, दूसरे पर, तीसरे पर, या फिर चौथे पर है? आपको बताना है कि आखिर अपना इंडिया विश्व में मैग्नीज उत्पादन पर कितने स्थान पर है। तो इसमें आपका हो जाएगा नंबर 2 पे। दोस्तों दूसरे स्थान पर है। बहुत अच्छा। ओके दोस्तों, सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर क्या होगा। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है? भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे आपको बताना है तारापुर, नरोरा, या फिर रावण भाटा में। इसमें आपका क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें आंसर की, तो इसमें आपका आ और सा, इसमें आपका आ और सा दोस्तों बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे आपका लिखा गया है बा, लेकिन तो यहाँ पे आप बा काट दीजिए, यहाँ पे आप लिखिए सा। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए सा, यानी आपका ये दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका बा वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रमुख चावल उत्पादन किस प्रदेश में है? भारत में प्रमुख चावल उत्पादन किस प्रदेश में है? तारापुर,
राजस्थान, नरोरा या फिर पश्चिम बंगाल। अगर आपको कहीं पर भी दोस्तों चावल दिख जाए, अगर कहीं पर भी आपको चावल दिख जाए तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पश्चिम बंगाल में ही टिक करना है। पश्चिम बंगाल आप लोग नोट कर लीजिए, इसका आंसर आपका कभी भी नहीं चेंज होगा। चावल की बात करें तो पश्चिम बंगाल पे आपको टिक करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, भारत बांग्लादेश से मुख्यतः आयात करता है। भारत बांग्लादेश से किन चीज़ों का आयात करता है? ऊन का, कागज का, पेट्रोलियम का या फिर जूट का। आप इसको ट्रिक से भी जान सकते हो। देखिए दोस्तों, पहले आप ये देखिए कि अपने देश में क्या क्या चीज़ हैं। अपने देश में पेट्रोल भी है दोस्तों, पेट्रोल ठीक है दोस्तों। पेट्रोल जो है आपका तो है नहीं बांग्लादेश में। आपका ऊन दोस्तों अपने देश में है, कागज़ भी अपने देश में है। लेकिन देखिए दोस्तों, जूट, जूट की बात करें तो जूट हम सबको कहाँ से मिलता है? जूट हम सबको मिलता है बांग्लादेश से। जूट हमको कहाँ से मिलता है? जूट मिलता है हम सबको बांग्लादेश से। यानी आपका जूट है बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 70 क्वेश्चन देख चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो लोग बिना सब्सक्राइब के ही वीडियो को लगातार, क्लास को लगातार ले रहे हैं। मैं आपसे एक बार बोल दूं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आगे आने वाले बड़े बड़े क्लास दोस्तों 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे के जो क्लास हम आपको देंगे, अगर आपने उन सब क्लास को नहीं लिया होगा या फिर नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका बैक आना कन्फर्म है। इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का, हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, ताकि आप हर क्लास ले पाओ और दोस्तों कहीं ना कहीं आपका किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेमेस्टर में बैक ना आए। तो अगर आप चाहते हो कि आपका किसी भी सेमेस्टर में बैक ना आए तो आपको हर क्लास को लेना पड़ेगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। ग्रीन इंडिया मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2013 में, 2012 में, 2014 में या 2011 में? ग्रीन इंडिया मिशन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ग्रीन इंडिया मिशन की बात करें, इसमें आपका दोस्तों सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2014 में। रागीगंज कोयला खान कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में या फिर बिहार में या झारखंड में या फिर उड़ीसा में? बताइए, इन चारों में आपका क्या होगा? रागीगंज कोयला खान कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड या उड़ीसा? इन चारों में आपका क्या होगा? आपको इसका सही उत्तर दे देना है। अगर बात करें चावल की, अगर दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ पर कोयले की, इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा कोयला का पश्चिम बंगाल में। क्या दोस्तों होगा? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कोयला आपका चावल क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। आप कोयला और चावल दोस्तों लिख लीजिए पश्चिम बंगाल। ठीक है, कोयला की बात करें या फिर पश्चिम, या फिर आपका बात की चावल की, ये आपके दोनों पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आइए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान क्या है। दोस्तों यहाँ पे आप लिख लीजिए प्रतिष्ठान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लिख लीजिए प्रतिष्ठान। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान क्या है? रेलवे, रोडवेज, वायु परिवहन या फिर जल परिवहन? तो अगर इंडिया की बात करें, अपने देश की बात करें, तो दोस्तों हर किसी को पता है कि रेलवे सबसे अधिक इनकम अपने देश को रेलवे से ही होता है। ओके दोस्तों, आपका रेलवे का मालगाड़ी हो या फिर स्लीपर दोस्तों कुछ भी हो, यानी कुल मिलाकर रेलवे का ही नाम आएगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है? तारापुर में, नरोरा में या फिर राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? आपको ये बताना है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा कहाँ पे स्थित है। अगर परमाणु ऊर्जा की बात करें, इसमें से आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थित है? हमारे उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। जहाँ पे आप बैठे हो और जहाँ पे आप बैठकर इस वीडियो को देख रहे हो, उसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। धात्विक पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? लोहा,
तांबा, सोना या उपयुक्त सभी। ये चीजें आपको बताना है। अगर बात करें धात्विक पदार्थ के अंतर्गत के बाद, इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, तो यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आपका लोहा, तांबा, सोना, ये आपके तीन चीजें आ जाते हैं। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं नकदी फसल कौन सा है। नकदी फसल आपका वो फसल होता है जिन फसल से बस केवल दोस्तों किसान अपने आय करते हैं। गन्ना, गेहूं, चाय और दालें। अगर बात करें नकदी फसल दोस्तों, आप अपना सामान बेचिए, आपको नगद पैसे मिल जाएंगे। यह आपका आएगा गन्ने के अंतर्गत। ठीक है, गन्ना आपका नकदी फसल के अंतर्गत आ जाएगा। संसद का तात्पर्य आपका क्या है? लोकसभा है। लोकसभा, राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति, या फिर आपका राज्यसभा, लोकसभा या फिर राज्यसभा, ये चारों में से आपका क्या होगा? तो अगर दोस्तों हम संसद की बात करें, हम इन क्वेश्चंस को आगे डिस्कस कर चुके हैं। ओके दोस्तों, इन क्वेश्चंस पर हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। आपको तो पता होगा कि आखिर संसद का तात्पर्य किससे होगा, तो आप इसका उत्तर दीजिए। अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बा वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक दोस्तों कौन होता है, हम इसमें क्या बताएं? इसमें दोस्तों आपको पता होगा कि आखिर भारत का प्रथम नागरिक तो कौन होता है। ठीक है, इसमें आपको पता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, इसका होगा आंसर आपका सा। ठीक है, सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। न्यायपालिका का कार्य नहीं है। न्यायपालिका का कार्य इसमें से क्या नहीं है, आपको ये बताना है। अगर बात करें कि न्यायपालिका का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा कानूनों का क्रियान्वित करना, यानी आपका इसमें सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। महाभियोग, महाभियोग दोस्तों किस पर लगाया जाता है? अब यहाँ पर महाभियोग की बात की जा रही है कि आखिर संसद के लोग महाभियोग किस पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों महाभियोग की बात जहां पर आए तो आपको तुरंत मानना है क्या? राष्ट्रपति। ठीक है, सवाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां हम देखते हैं 81 क्वेश्चन। संसद का उच्च सदन का द्वितीय सदन है। संसद का उच्च सदन का द्वितीय सदन आपका कौन सा है? लोकसभा है या फिर आपका राज्यसभा है, या आपका आ और सा, यानी आपका लोकसभा राज्यसभा दोनों है, या फिर इसमें से आपका कोई नहीं। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? तो अगर उच्च सदन की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा राज्यसभा, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावों एवं अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? इसमें से आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों, यानी आपका 50-50 दोनों होना चाहिए, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? 14, 2, 15 या 12? इन चारों में से आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा दा वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं 84 क्वेश्चन से। राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभ्य पदेन सभापति आपका कौन होता है? इसमें आपके हो जाएंगे उप राष्ट्रपति, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारत में शासन का प्रमुख होता है। दोस्तों शासन प्रशासन में आपका सबसे प्रमुख कौन होता है? इसमें दोस्तों बात की जा रही है, ठीक है, भारत की, तो इसमें आपके हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, आपके हो जाएंगे प्रधानमंत्री। और इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है?
आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगर आपको पता है तो, अगर आपको नहीं पता है तो आप पूछिए, हम आपको बताएंगे। और जो हमारे भाई बहन नए हैं उन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक है, लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अधिक कुछ नहीं मिलता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि लाइक करिए, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों ढूंढ ढूंढ कर टाइप कर कर आप तक हम पहुँचाएँ, ताकि किसी भी विषय में आपका बैक ना आए। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखते हैं 86 क्वेश्चन हैं। केंद्र सरकार की व्यय का प्रमुख मत कौन सा है? अगर बात करें आंसर की दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आपका ये तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? अब ये दोस्तों आपका प्रत्यक्ष कर आपका कौन सा होगा? आय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर या फिर उत्पादन शुल्क? कर आपका दोस्तों क्या होता है? टैक्स, ठीक है। प्रत्यक्ष कर यानी आपका टैक्स आपका यहाँ पर बात किया जा रहा है, इसमें आपका हो जाएगा आयकर, दिखने वाला, ओके दोस्तों, दिखने वाला टैक्स है। आयकर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से आपका अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? अप्रत्यक्ष कर आपका कौन सा नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। अगर बात करें कि कौन सा इसमें आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है, इसमें आपका हो जाएगा निगम कर। क्या होगा इसमें दोस्तों? आपका निगम कर हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। राज्य का आय का स्रोत नहीं है, राज्य का आय का स्रोत आपका कौन सा नहीं है? व्यापार कर, मनोरंजन कर या फिर स्टाम्प शुल्क या फिर आयकर, इसमें से आपका कौन सा नहीं होगा? अगर बात करें राज्य के कि राज्य का कौन सा शुल्क नहीं है दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, शायद थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है और मैं देख लूँ कि आखिर क्वेश्चन में हल्का सा मिस्टेक है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल सही है, इसमें आपका हो जाएगा आयकर, इसमें आपका हो जाएगा आयकर, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आयात निर्यात पर वाला शुल्क आपका किसके अंतर्गत आएगा? अब यहाँ पर आपसे आयात और निर्यात की बात की जा रही है, इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा सीमा शुल्क। क्या होगा दोस्तों? सीमा शुल्क, यानी आयात अगर अगर ठीक है, तो आप किसी भी सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाओगे या फिर बेचने जाओगे तो वहाँ पे आपको सीमा शुल्क देना पड़ेगा। अगर दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर दोस्तों आप किसी भी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट से अगर दोस्तों अलग जा रहे हो, जैसे अगर दोस्तों मान लो आप कानपुर या फिर अगर आप लखनऊ जा रहे हो तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों आपका टोल टैक्स आप इसे एग्जाम्पल में समझ सकते हो। आइए अब हम यहाँ देखते हैं 91 क्वेश्चन से। 91 आपका यहाँ पर है, भूमि पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क है। व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क, मनोरंजन कर या फिर निबंध शुल्क, इसमें से आपका क्या होगा? भूमि कर की यहाँ पर बात की जा रही है, तो दोस्तों भूमि कर की बात करें इसमें आपका हो जाएगा निबंध शुल्क, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा बिक्री कर समाप्त कर व्यापार कर को किस सन में लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा बिक्री कर को समाप्त कर व्यापार कर लगाया गया दोस्तों, किस सन में, ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 1994। कब लगाया गया था? आपका हो जाएगा 1900, ठीक है, 94, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। किस कर को केंद्रीय सरकार नहीं लगाती है? आइए दोस्तों, किस कर को केंद्रीय सरकार नहीं लगाती है? आपको बताना है आय, बिक्री, मनोरंजन या फिर निगम, इसमें से आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा मनोरंजन कर, यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब सवाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर प्राय लगाते दोस्तों, प्रत्यक्ष कर प्राय आपके लगाए जाते हैं किस वर्ग में? किस वर्ग में आपके हमेशा
प्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं, ये आपको बताना है। इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा धनी वर्ग पर, ठीक है, धनी वर्गों पर आपके प्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है केंद्र सरकार की आय की स्रोत कौन सा नहीं है। जो हमारे केंद्र सरकार हैं उनका आय किस स्रोत से नहीं होता है। इसमें आपका हो जाएगा भू राजस्व, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा इसमें तो आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम थोड़ा देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं पर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तो आपके मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर हर क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ कर और दोस्तों यहाँ पर हमने मिक्स क्वेश्चन आपको देने की पूरी कोशिश की है। पंचवर्षीय योजना आपका कब आरंभ हुआ था। पंचवर्षीय योजना आपका कब आरंभ हुआ था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा 2 अप्रैल 1951। ओके, तो 1951 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है द्वितीय पंचवर्षीय में सर्वाधिक बल दिया गया है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, क्लास थोड़ा लंबा बन रहा है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा तेज चलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपका हो जाएगा खाद्यान्न आत्मनिर्भर पर। ओके, तो इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा क्लास लंबा जाएगा, लेकिन आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत ही अच्छे और नए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। भारतीय आय निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों, कब की गई थी आपको ये बताना है। कब की गई थी आपको ये बताना दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा 1982। क्या होगा इसमें आपको हो जाएगा 1982। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 1935 में किस भारतीय बैंक की स्थापना की गई। 1935 में किस भारतीय बैंक की स्थापना की गई। इसमें आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक, यानी आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 100 क्वेश्चन। देश की मुद्रा की पूर्ति नियमित करता है। देश की मुद्रा की पूर्ति नियमित कौन करता है। इसमें आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ओके दोस्तों, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दोस्तों आपका इसमें आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने आपसे कहा था कि क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ हम थोड़ा तेज चलने वाले हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पीस इंडिया एक्ट पारित हुआ था। आपका उसमें पीस इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। इसमें आपका हो जाएगा 1784। दोस्तों अभी ठीक है, आप लोग वीडियो को मिस मत करिएगा, अभी आप लोग वीडियो को स्किप भी मत करिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर हम आपको कुछ और बताएंगे और समझाएंगे। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों, उर्दू, हिंदी या फिर फारसी या फिर तुर्की। इसमें आपका हो जाएगा तुर्की। ओके दोस्तों, तुर्की में आपका लिखा गया है। दोस्तों कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, तो आप इसको लिख सकते हैं अकबर ने। किसने कराया था दोस्तों, अकबर ने कराया था। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, आपको ये भी लिखना है दोस्तों। इलाहाबाद का संधि आपकी हुई थी 1765 में। ओके दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि चित्रकला का सर्वाधिक विकास कब हुआ था दोस्तों। आपका हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी मान लो आपसे पूछ ले कि महान विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, इसमें आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया आपका बहुत सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप आज हम लोगों ने यहाँ पर 100+ क्वेश्चन देख चुके हैं 5 सालों में आए हुए सारे क्वेश्चंस को। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही क्लास आपको हमेशा मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसका उपयोग करिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।